हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल योर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 15वां पार्ट है और उसके 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम होने वाले हैं तो आप जरूर रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप ज़रूर इस टेस्ट को लगाइए और अपना कमेंट में अपना स्कोर बताइए। तो चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है, हंस बुग्याल की लोकेशन कहाँ पे है? तो हंस बुग्याल चमोली में है। कहाँ पे ये? चमोली में। हंस बुग्याल कहाँ पे है? चमोली में है। तो बुग्यालों से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कुछ पुराने पेपर देखे हैं, आजकल पेपर में उन्होंने बुग्यालों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अब संभावना है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं वहाँ पे बुग्यालों मंदिरों से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद कर लीजिए सारे बुग्यालों को, छोटे मोटे जितने भी बुग्याल है। तो ऐसे बुग्याले पूछता है आयोग। तो हंस बुग्याल कहाँ पे है? चमोली में है। चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रबदनी मंदिर। तो चंद्रबदनी मंदिर है चंद्रकूट पर्वत पर। किस पर्वत पर है? चंद्रकूट पर्वत पर है। और ये क्वेश्चन सचिवालय रक्षक पेपर में आया था, रिपीट हो सकता है। चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर है? चंद्रबदनी, चंद्रकूट, तो सेम नाम है। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास। और ये क्वेश्चन आया था वीडियो पेपर में और आयोग ने इसका आंसर गलत दे रखा है, अवधि। तो पता नहीं कैसा उसका एग्जाम पैनल है। इसका आंसर है ब्रजभाषा में। ये विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। तुलसीदास भी सिलेबस में है, तो ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को हमने कहाँ से बोरो किया है? तो जो प्रस्तावना की भाषा है ना, हमने अमेरिका से नहीं ली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी गलत करते हैं। हमने प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया है, लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा है ना, इसको मैंने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। तो अलग चीज़ है। अगर प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है हमने। तो उसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आ चुका है, चंद्रबदनी कहाँ पर है? सॉरी, ये हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है। चंद्रबनी है, चंद्रबनी होता है चंद्रबदनी। वो चंद्रबदनी पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, यह है चंद्रबनी। चंद्रबनी। तो चंद्रबनी की लोकेशन है देहरादून में ये। और इसी के गौतम कुंड कहते हैं हम, इसका दूसरा नाम गौतम कुंड है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछेगा चंद्रबदनी तो चंद्रबदनी है टिहरी गढ़वाल में। अगर पूछेगा चंद्रबनी तो यह है देहरादून में, इसे गौतम कुंड कहा जाता है। चलिए, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था जॉन जी कैमी ने। किसने किया था? जॉन जी कैमी ने किया था बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 19 ईस्ट रीच, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? 19 ईस्ट रीच, तो ये है हिंद महासागर में। कहाँ पे है? इंडियन ओशन में ही है। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 90 ईस्ट बोलते हैं इसको हम। इसे एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो ये हिंद महासागर में याद कर लो। 19 ईस्ट रीच कहाँ पे है? हिंद महासागर में। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर बीचों की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वेब स्पाइडर को किस नाम से जाना जाता है? तो वेब स्पाइडर को कहते हैं वेब कॉलर। क्या कहते हैं? वेब कॉलर कहते हैं वेब स्पाइडर को। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो इनमें से एक वचन शब्द हो जाएगा वर्षा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर वाला क्वेश्चन आया था वीडियो पेपर में, तो ये बहुवचन में यूज होता है। तो यहाँ पे एक वचन शब्द कौन सा है? वर्षा हो जाएगा, वर्षा। ऐसा ग्रहण के समय पूरा सूर्य ढक जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ग्रहण के समय पूरा सूर्य ढक जाए। तो यहाँ पे आप चंद्र सूर्य ग्रहण मार के गलत मत कर देना, चंद्र ग्रहण। ये हो जाएगा खग्रास। क्या कहते हैं इसे? इसके लिए एक शब्द होता है खग्रास। हिंदी का क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण के समय पूरा सूर्य ढक जाए, उसे कहते हैं खग्रास। खग्रास।
तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। MS एक्सेल फाइलों को डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो MS एक्सेल फाइल होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, तो इजी क्वेश्चन है, XLS होता है। ये एक्सेल होता है, आप यूज करते होंगे कंप्यूटर में। MS एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये होता है दूसरा वाला, XLS इसे बोलते हैं। दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कीव किस देश की राजधानी है? तो ये न्यूज़ में है। कीव आपको पता होगा, रसिया ने अटैक किया है यहाँ पे, तो ये यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन की कैपिटल है कीव। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि न्यूज़ में है यूक्रेन। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। ये लिखा है कीव, तो नोट कर लो, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान ही नहीं दिया? तो इसे बहुत पूछते हैं, कुतुब मीनार वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से एकमात्र यही है, गयासुद्दीन तुगलक जी। इन्होंने कोई रोल नहीं किया इसमें, बिल्कुल भी नहीं। बाकी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का रोल है कुतुब मीनार निर्माण में। आपको पता है कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, और उसमें कुछ काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऐसे बहुत पूछते हैं एग्जाम में कुतुब मीनार से रिलेटेड। तो आपको याद करना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कॉपी पेस्ट की तरह कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने कोई रोल नहीं किया इसमें। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संधि का प्रकार ही नहीं है? तो इसमें से संधि का प्रकार कौन सा नहीं है? आपको पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो इसमें से अनुस्वार संधि कोई भी प्रकार नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन जो कि ट्रिपल एग्जाम में आया था वीडियो पेपर में, ऐसा ही सेम, कि इनमें से संधि का कौन सा प्रकार नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो पेपर में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 17.64%। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? 17.64%। और एक क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एग्जाम में आ चुका है। रिपीट भी होता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं करा रहा हूँ कुछ पुराने क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक आपको गलत नहीं करना है, जो आ चुके हैं इसको सही करना है। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है इसमें से साउथ अमेरिका महाद्वीप को, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। कंटेंट ऑफ बर्ड्स किसे कहते हैं? साउथ अमेरिका को। होकेरा आर्द्र भूमि, इसकी लोकेशन कहाँ पे? होकेरा, तो होकेरा आर्द्र भूमि है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे ये? जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेटलैंड साइड है। होकेरा वेटलैंड कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। मुगल साम्राज्य के पतन के कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था इरफान हबीब ने। और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आया था। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आ चुके हैं, मैं उसको बता दे रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में फिर से आ गया ना तो गलत मत कर देने से, क्योंकि आ चुका है ना, इसे आपको गलत नहीं करना है, इसको आप रट लीजिए बस। तो रिपीट कर रहा हूँ, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया था? इरफान हबीब ने। मातंग गुफा, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो मातंग गुफा इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में। कहाँ पे ये? उत्तरकाशी में है मातंग गुफा। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे कहा जाता है, माना जाता है? और ये क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। इन्हें कहा जाता है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड में आया था। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। क्या होता है? परवर्ती होता है। और ये क्वेश्चन भी फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आ चुका है। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती। तो इसमें पश्चिम मार के गलत मत कर देना, बहुतों ने पश्चिम वर्ती किया था इसका, जब ये क्वेश्चन आया था ना फॉरेस्ट गार्ड पेपर में। तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? परवर्ती होता है, याद कर लो, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पश्चिम वर्ती नहीं होता है, ये गलत है। चलिए,
द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एडवन टी एटकिंसन। और ये क्वेश्चन भी फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आ चुका है। आज मैंने इसमें ज़्यादा ओल्ड पेपर के क्वेश्चन लिए हैं और रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको याद कर लीजिए। अगर जिसने नहीं पढ़ा था तो पढ़ लीजिए। तो क्या पुस्तक है ये? द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के राइटर है एडवन टी एटकिंसन। उत्तराखंड पीपल फ्रंट का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड पीपल फ्रंट का गठन किया गया 1994 में। कब किया गया? 1994 में। और डेट के साथ पढ़ना है, 16-17 अप्रैल को। 16-17 अप्रैल 1994 में उत्तराखंड पीपल फ्रंट का गठन किया गया था, क्योंकि इसमें उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर ये बनाया गया था। उत्तराखंड की मांग थी ना इसमें, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ डेट के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा अब यूके ट्रिपल एस क्या कर रहा है, सन तो पूछ ही रहा है, वो डेट के साथ पूछ रहा है ताकि कैंडिडेट से वो गलत करा सके। तो आपको गलत नहीं करना है, एकदम आपको पूरा तैयार करना है कंटेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड पीपल फ्रंट कब बना? 16-17 अप्रैल 1994 में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर बना था। चलिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। और ये क्वेश्चन यूकेपीएससी में और यूके ट्रिपल एस दोनों में आ चुका है। 1965 में बना था, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो इनमें से अमानक वर्ण हो जाएगा भ। ये अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है, हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा भ, अमानक वर्ण। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये आज 15वां पार्ट था। उत्तराखंड स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, आई मीन यूके ट्रिपल एस जो पटवारी लेखपाल का पेपर होना है, तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है और 2800 ग्रेड पे होता है। तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, अब एग्ज़ाम भी होने वाला है। जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं की है, वो भी इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकता है। अगर कम टाइम में आपको सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बाकी चैनल पे और भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको भी फॉलो करिए आप। तो 2022 आपको जॉब लेनी है, तो आप खूब सारा रिवीजन कीजिए। आशा करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे। और अब टाइम आ चुका है रिवाइज करने का और ढंग से पढ़ने का। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।